अब हवन हिमाचल के घर घर में होगा। श्री राम ने इसी यज्ञ को बचाने के लिए राक्षसों का संहार किया था। जैसे ही हमारे घरों में हवन बंद हुए या अतीत में राक्षसी प्रवृत्ति वाले शासकों ने जजिया लगा हमारे जनेऊ उतार दिए, सनातन समाज कमजोर पड़ गया। हवन सिर्फ पंडित ही करवाएं ये जरूरी नहीं। हवन कोई किसी खास जाति विशेष के लोग ही कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। हवन हर हिंदू के घर होना चाहिए। आखिर सिखों ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को स्वतंत्र करवाने के लिए हवन क्यों किया था? ये उन्हीं सिखों का हवन है। तालिबान और जिहाद के इस खतरे को देखते हुए सनातन समाज को दैवी शक्ति को जगाना होगा। इसके लिए घर घर हवन शुरू करना सबसे पहला कार्य है। YouTube पर लाखों वीडियोस हैं जिससे आप हवन की विधि सीख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जंगल, नदी और पर्यावरण की बात करने वाला आज हवन की बात क्यों कर रहा है? तो सुनिए। रविवार को सनातन समाज की 36 बिरादरियों के लोग बडूही के नीलकंठ महादेव मंदिर में एकजुट हुए थे। कार्यक्रम डासला के संत यति नरसिंहानंद सरस्वती के परम शिष्य यति सत्यदेवानंद सरस्वती, समूर कलां के संत ब्रह्मचारी श्याम चेतन जी और थाना कलां के बाल योगी बाबा ज्ञाननाथ जी के सानिध्य में हुआ था। यूं तो इसे महापंचायत का नाम दिया गया था, लेकिन 1000 की अपेक्षित संख्या के उलट समाज के 250 लोग ही वहां पहुंचे। महापंचायत से पहले यति सत्यदेवानंद सरस्वती लोगों का उत्साह देख 1000 की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर पंचायत के दिन मीडिया में छाए रहने वाले कई दिग्गजों ने बहाना बना कार्यक्रम से मुख मोड़ लिया। खुद को समाज का स्वयंभू नेतृत्व समझने वाले नेता अपने वचन पर कायम नहीं रह पाए। बहाने लगा वो पंचायत से छिपते नजर आए। इस पंचायत ने उन मौकाप्रस्त हिंदू नेताओं को भी एक्सपोज किया है। कोई विधायक वहां पहुंचा हो इसकी कल्पना भी मत करना। महापंचायत को फेल करने के लिए षड्यंत्र रचे गए। कलरुही, बहरा और बडूही में बैनर फाड़े गए। आप सोचिए इतना दुस्साहस करने के लिए उन्हें बल कहां से मिलता है। ये पंचायत हिमाचल में हो रहे धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, गौवंश पर अत्याचार और संतों पर आए दिन होने वाले हमलों के विषय पर थी। मगर बडूही के महाकाल के इस मंदिर में पहुंचे 250 लोगों ने साबित कर दिया है कि क्षत्रिय का वर्ण किसी जाति विशेष या भारी भरकम नाम या किसी विशेष सरनेम वाले पिता के घर पैदा होने से नहीं मिलता। क्षत्रिय वो है जो श्री राम के रास्ते पर चले। यहाँ आज की सभी तथाकथित जातियों के लोग उपस्थित थे। कोई सामान्य वर्ग से था, कोई ओबीसी से और कोई अनुसूचित जाति से। मगर इन काल्पनिक जातियों को पीछे छोड़ वहां पहुंचने वाले सभी लोग क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए आए थे। इस पंचायत ने संदेश दिया है कि जात पात से ऊपर उठकर वामपंथ की विषैली विचारधारा को त्याग कर और सनातन समाज में सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं को ध्वस्त करके समाज एकजुट हो सकता है। देवभूमि में हम पहले ही कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। हिमाचल की नदियां, जंगल और पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन देवभूमि में एक नई चुनौती सिर उठाए खड़ी है। हालांकि इस चुनौती को आप लोग बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, तमिलनाडु और समस्त भारत में देख ही चुके हैं। बंगाल के चुनाव के बाद वहां हजारों हिंदू महिलाओं से बलात्कार और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हुई बर्बरता किसी से छिपी नहीं है। अफगानिस्तान के हालात हम देख रहे हैं। एक विध्वंसकारी सोच पूरी दुनिया में पैठ बना रही है। 57 राष्ट्र तो पहले से ही एक धर्म विशेष के नाम पर चल रहे हैं। अफगानिस्तान में शरिया के अधीन महिलाएं फिर से जानवरों की श्रेणी में आ जाएंगी। कुछ दशक पहले तक हिंदू सिखों की गिनती वहां लाखों में थी। आज आंकड़ा 1000 से नीचे सिमट गया है। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ एक यहूदी बचा है। आखिर इन देशों में ऐसा कौन सा धर्म स्थापित हो रहा है जो शांति शांति करते करते गैर धर्म के लोगों का सफाया कर चुका है? इस पर जरा सोचिए ये कैसा धर्म युद्ध है जिसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे जैसे बनो या कट जाओ। मगर हिमाचल से इसका क्या कनेक्शन है? बिलासपुर के एक गांव की घटना हम भूल रहे हैं, जहां 1965 और 71 की जंग लड़ने वाले 80 वर्षीय पूर्व सैनिक पर झूठा पर्चा डाल दिया गया। उस वीर सैनिक की बेटी पर विधर्मियों ने गंदी निगाह डाली थी। आज भी वो बहन अकेले विधर्मियों से लोहा ले रही है। चंबा का सनातन समाज भय में जी रहा है। वहां गौ हत्या और गौ धन की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऊना में धर्म परिवर्तन की सुनामी दस्तक दे रही है। एक पंक्ति में कहूं तो हिमाचल में उसी तालिबानी सोच को सुलगाने के प्रयास जारी हैं। एक बात समझ लेनी चाहिए, थोड़ा सा समय बचा है। समाज तो जाग रहा है, लेकिन समाज द्वारा चुनी गई सरकार जल्द किसी आईजी रैंक या रिटायर्ड जज की देखरेख में एसआईटी गठित करे। धर्म के नाम पर हो रही इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच की जाए। गौ तस्करी के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जाए। लव जिहाद के मामलों में धर्म परिवर्तन कानून को सख्ती से लागू किया जाए। किसी और से नहीं तो योगी सरकार से मदद ली जाए।
हिमाचल वीरों की भूमि है। नेतृत्व की कमजोरी का इलाज नहीं है तो सिंहासन खाली किए जाएं।